हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से रीजनिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसे कि इसके पहले दोस्तों हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देख रहे थे और उसमें हमारे 5 पार्ट्स पूरे के पूरे कोडिंग डिकोडिंग 5 पार्ट्स में हमने देख लिया। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, आज हम चालू करने वाले हैं दोस्तों अल्फ़ाबेट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वर्णमाला। मैं आपको बता दूँ, ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं। रीजनिंग नाम से एक प्लेलिस्ट में चैप्टर बना हुआ है और यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम रीजनिंग स्पेशल, मतलब उससे हाई लेवल। जी हाँ दोस्तों, ये रीजनिंग स्पेशल, जैसे मैं सर पहले भी मैथ पढ़ा चुके हैं, लेकिन मैथ्स स्पेशल, तो जो स्पेशल वाला है दोस्तों, वहाँ पे केवल मैथ्स और रीजनिंग के जो स्पेशल पार्ट्स हैं, वहाँ पे उनका लेवल बहुत ज़्यादा अप होने वाला है, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला। तो पहले आप उन वीडियो को देखिए, अपना बेस मजबूत करिए, उसके बाद थोड़ा सा ये हाई लेवल का दोस्तों, क्योंकि डायरेक्टली अगर हाई लेवल तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो छोटे मोटे जो एग्जाम्स हैं दोस्तों, उनके लिए आप पहले वाले वीडियोस देखिए, और यहाँ पे जो आपको मैथ स्पेशल और रीजनिंग स्पेशल चल रहा है, यहाँ पे तो आप लेवल देख ही रहे होंगे। तो चलिए आज हम चालू करते हैं अपना टॉपिक। ये हमारा अल्फ़ाबेट है दोस्तों, इसके भी करीब करीब हमारे 3-4 वीडियोस अपलोड होंगे पार्ट्स में, और इनको अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने ये अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, और मैं आपको स्टार्टिंग से जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था तो वहां भी मैंने बताया था दोस्तों कि आपको इनके नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि आज आप देखोगे इनके नंबर का खेल कैसा है। अगर आपको याद हो चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। अब आप माइंड में अपने ये न लाइए कि हम पेपर में इनको लिख लेंगे। दोस्तों आप लिख लोगे, कितनी बार लिखोगे, बार बार काउंट करोगे, पेज पलटा पलटा के काउंट करोगे तो टाइम तो वेस्ट होगा। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में आपने अगर इनके नंबर्स याद कर लिए तो बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हो, तो आपको तो याद हो ही गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हमने लिखा ए से जेड तक दोस्तों। पहली लाइन में आप देख रहे हो ए से जेड, दूसरी लाइन में देख रहे हो आप जेड से ए की ओर लिखा है, और हमने बीच में इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया दोस्तों। तो जो ये लाइन है, इसके लाइन के इधर वाला पार्ट कहलाता है फर्स्ट स्टेप, यानी कि इसको पूर्वार्ध कहते हैं। पूर्व मतलब पहले, और इसको उत्तरार्ध। भाई आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसको उत्तर बाद में देते हो ना, तो बाद वाला उत्तरार्ध, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ये वाले भाग को पूर्वार्ध या इस वाले भाग को उत्तरार्ध कहते हैं। उसके बाद इधर वाला जो पार्ट होता है, इसको स्टेप फर्स्ट और इसको स्टेप सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ए का नंबर है, ए से अगर बात की जाए तो ए से लेकर के जेड तक अगर बात की जाए तो आपसे पूछेगा कि किसी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा। ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा आते हैं। तब आप क्या करोगे, तो दिक्कत होगी, आप काउंट करिए, पहले दायां फिर बायां। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये वाला जो भी पार्ट आप ऐसे खड़े हो पीछे, तो ये वाला भाग आपका हमेशा लेफ्ट कहलाएगा और ये वाला राइट कहलाएगा। आप कहीं भी देखोगे मैप को तो हमेशा आप ऐसे करके देखोगे, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है दोस्तों, ये वाला लेफ्ट हैंड वाला आपका, इधर वाला लेफ्ट और इधर वाला राइट। बस साइंस के बायो के केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि बायो में हम ऐसे पढ़ते हैं, तो ये हमारा राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट। तो अगर पूछेगा आपको, जब भी लेफ्ट से बात करेगा दोस्तों, अगर वर्णमाला सीधे क्रम में है तो ये वाला पार्ट लेफ्ट यानी कि बायां कहलाता है दोस्तों। और अगर राइट से पूछेगा तो आप जेड से काउंट करोगे इधर की ओर, जेड से इधर की ओर काउंट करोगे तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, आप बोलोगे राइट या दायां। ये वाला इधर से जब आप इधर जाओगे तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, लेफ्ट यानी कि बायां, लेफ्ट यानी कि बायां। तो आपको याद रखना है, दाएं बाएं में कंफ्यूज हो तो लेफ्ट राइट आपको याद रखना है। उसी तरह देखिए, अगर पेपर में दे देता है कि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए दोस्तों, तो उल्टे क्रम कैसे, देखिए सीधा क्रम तो ए टू जेड है दोस्तों। सीधा क्रम क्या है, आप ए टू जेड जाओगे, वहीं अगर उल्टा क्रम दे दिया तो आप जेड से ए की ओर जाओगे। कहां से जाओगे, जेड से जेड टू ए की ओर जाने वाले हो। इतना तो आपको अब क्लियर होगा। अगर सीधे क्रम में जाओगे इधर। अब देखिए कभी कभी क्या बोलता है दोस्तों, अभी थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। कभी कभी पेपर में दे देता है कि पहले स्टेप को उल्टा क्रम में लिखने पर, अब देखिए पहले स्टेप को उल्टा क्रम में लिखने पर, मतलब कि इधर वाला ये लाइन के एम से लेके, भाई अक्षर कितने होते हैं ABCD में, आप बोलोगे सर वर्ड्स होते हैं 26, तो इनको हम 13-13 के 2 पार्ट में बांट लेते हैं। 13-13 के 2 पार्ट में हम इनको बांट लिए। अब देखिए इधर वाला 13 और इधर वाला, तो ये वाला 13 कहलाता है पूर्वार्ध और ये वाला उत्तरार्ध। यानी इसकी अगर बात करें तो यह स्टेप आपका फर्स्ट है और इधर की बात करें तो ये आपका स्टेप सेकेंड है। तो ये आपको याद रखना है। तो कभी कभी पेपर में दोस्तों क्या दे देता है कि वर्णमाला के
पूर्वार्ध को यानी पहले स्टेप को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, बाकी उधर रहेगा। तो देखिए आप इसको कैसे लिखोगे, आपके पेपर में जब दे देगा तो आप देखो, आप यहां से लिखोगे ए से एम तक है तो इसको लिखोगे आप उल्टा। कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे एम, फिर एल, फिर के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी और ए। उसके बाद आप चालू करोगे कहां से, सीधा बाकी दूसरे स्टेप को सीधे क्रम में, तो आप एन, ओ, पी ऐसे जेड तक चले जाओगे। तो देखिए पहले स्टेप को उल्टे क्रम में लिखने पर तो आपको केवल पहले स्टेप को उल्टा क्रम में, मतलब एम से चालू करना है ए तक, बाकी दूसरा का दूसरा सीधे। अगर बोल देगा कि पूरा एबीसीडी के अल्फाबेट को उल्टे क्रम में, जहां बोलेगा केवल उल्टे क्रम में, तो आप लिखोगे कहां से, जेड से ए तक। शब्द को अच्छे तरीके से सुनिएगा दोस्तों। अगर बोलता है एबीसीडी का जो अल्फाबेट है उनको सीधे क्रम में लिखने पर, तो आप सीधे क्रम में लिखोगे। अगर दूसरा दे दिया, अगर वर्णमाला को उल्टे क्रम में, तो उल्टे क्रम में जेड से ए की ओर जाओगे। वहीं तीसरी बात क्या बोलेगा, यदि पूर्वार्ध यानी पहले स्टेप को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आप इसको ऐसे लिख लोगे। उसी तरह अगर बोल देगा आपको पहला क्रम तो सीधा है, केवल दे देगा पूर्वार्ध उत्तरार्ध यानी कि स्टेप सेकंड को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो यम तक तो सीधे क्रम में लिखा रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यम तक सीधा लिखा रहेगा। लेकिन फिर एन आएगा, स्टेप को उल्टा कर देगा, यानी जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स, यहां लास्ट में एन आएगा, तो दूसरे पार्ट को उल्टे क्रम में। तो पेपर में जैसे बोलेगा हम वैसे क्लियर कर लेंगे, आगे प्रश्न में हम देखेंगे तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां तक तो आपकी चीजें हो गई क्लियर। अब हमें पढ़ना क्या है दोस्तों, यहां पे देखिए मुख्यतः हम कुछ ऐसे सवाल पढ़ेंगे। देखिए जैसे दे देगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के दाएं 7वां है, पहला इस टाइप का दे देगा। दूसरा दे देगा VT जिस प्रकार QO से संबंधित है, ऐसे दे देगा, VT जिस प्रकार QO से संबंधित है उसी प्रकार MK किस से संबंधित है। दूसरा ऐसे प्रश्न देगा वर्णमाला में। तीसरा दे देगा शब्द आंसर, ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप आपसे पूछेगा शब्द आंसर, मतलब कि ANSWER, शब्द आंसर दे दिया। शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, तो आप इनको काउंट करोगे, वो तीसरा टाइप हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा दे देगा शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों का वर्ण क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करने पर शब्द में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिए जो अगला टाइप रहेगा यहां पे लिख देगा दोस्तों प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखिए अक्षरों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर। अब वर्ण तो पहले देखिए, पहले वर्ण अनुक्रम मतलब पहले क्या आता है, पहले सी आता है, फिर डी आता है, फिर इसमें क्या आएगा सी डी, ई एफ नहीं है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, क्यू नहीं है, आर, पी आ जाएगा, पी, फिर पी आ जाएगा, नहीं पहले ओ आ जाएगा, डी के बाद क्या आएगा ओ के बाद क्या आएगा पी, पी के बाद क्या है दोस्तों, देखिए चार शब्द आ गए, पहले सी डी ओ पी, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा आपका आर, आर के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों टी, और टी के बाद क्या आ जाएगा यू। अब देखिए क्रम में लिख गए, यही बोल रहा कि अगर इनको क्रम में पहले सी आता है, फिर डी आता है, फिर ओ आता है, फिर पी आता है, फिर आर आता है, फिर टी आता है, फिर यू आता है, ऐसे प्रश्न दे देता है। तो बोलेगा कि व्यवस्थित करने पर शब्द में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है। तो देखिए कितने स्थानों का स्थान, कितने शब्दों का स्थान अपरिवर्तित है। तो देखिए ओ यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो ओ यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे आ रहा है। उसके बाद देखिए बाकी सब का स्थान दोस्तों परिवर्तित है, केवल एक शब्द ऐसा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सी जो है यहाँ पे है, यहाँ पे पहले पे आएगा, डी यहाँ पे चौथे पे है, यहाँ पे है, ओ तीसरा, तो तीसरा ओ का देखिए स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा, ओ यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे था, यहाँ भी तीसरे नंबर पे है। पी देखिए, पी यहाँ पे पहले पे है, यहाँ पे चौथे पे गया है। उसके बाद आर दूसरे पे है, यहाँ पे चला गया है पांचवें पे। उसी तरह देखिए टी यहाँ पे लास्ट में था, यहाँ पे यू यहाँ पे बीच में, तो केवल आंसर ए होगा। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछ लेता है। आगे दे देगा आपको शब्द एनवायरमेंट के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता है, मतलब एक वर्ड दे देगा उसके अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन सारे टाइप्स के प्रश्नों को हम देखेंगे। कुछ प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों इसी में, अगर देख लिया जाए तो डिक्शनरी वाले, कि डिक्शनरी में क्रम लगाइए, तो डिक्शनरी वाले भी शब्द आ जाते हैं। अब देखिए इनको
करने से पहले कुछ हम रूल समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इनके नंबर याद होने चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूं। दूसरा, इनके उल्टा याद होने चाहिए। अब देखिए नंबर याद है तो नंबर का हम खेल दिखाते हैं। अब हम थोड़ा सा देखिए, ए से लेकर के अगर जेड तक बात करें तो हम ये मानते हैं आपको नंबर याद हो गए होंगे। तो देखिए अब अगर पूछता है, देखिए थोड़ा सा अच्छे समझिए कुछ रूल, नोट डाल के आपको लिखना है। नोट क्या लिखना है आपको दोस्तों? नोट। आपको आराम से नोट डाल लेना है और लिखना है जहां पे देखिए लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट आएगा, वहां पे क्या होने वाला है दोस्तों? तो देखिए जहां पे लेफ्ट और लेफ्ट आएगा वहां पे होने वाला है दोस्तों माइनस। अच्छे से इस चीज को अपने दिमाग में बैठाना है। जहां पे लेफ्ट प्लस राइट आने वाला है दोस्तों, वहां पे क्या होने वाला है? इसको आप अच्छे से याद करिए, वहां पे प्लस होने वाला है। आगे देखिए जहां पर राइट प्लस राइट आने वाला है दोस्तों, वहां पे क्या होने वाला है? तो आप देखेंगे वहां पे माइनस होने वाला है। वहीं अगर देखिए आप राइट प्लस लेफ्ट अगर जहां पे आएगा तो वहां पे क्या होने वाला है? तो आप देखिएगा वहां पे होने वाला है प्लस। तो निष्कर्षतः हम क्या देखते हैं कि जहां पे अगर एल एल मतलब यहां पे दोनों समान शब्द आ रहे हैं तो वहां पे माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। जैसे यहां पे देखिए आर आर दोनों समान है तो माइनस हो रहा है, तो याद करने का एक तरीका है। दूसरा देखिए यहाँ पे एल और आर है अलग अलग हैं तो प्लस हो रहा है, यहाँ पर आर और एल है तो यहाँ पे प्लस हो रहा है। अब देखिए एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं ये हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब हमको आवश्यकता ये क्यों पड़ती है, ठीक है। देखिए आगे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए जैसा एक प्रश्न हम उठा लेते एग्जाम्पल के तौर पर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें। अब देखिए बाएं से बात कर रहा दोस्तों, तो आपको हमेशा पहला शब्द पकड़ना है कि पहली बार क्या बोल रहा है। तो देखिए अंग्रेजी वर्ड में कौन सा अक्षर बाएं से दिमाग में बैठाइए, मतलब लेफ्ट लिखिए, जहां से प्रश्न शुरू कर रहा है वो आपको शब्द पकड़ना है। तो बाएं से 22वें लिखिए, 22 लेफ्ट 22, बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा, के बाएं 7वां होगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होने वाला है। तो हमने क्या बोला, देखिए जहां पे एल और एल आता है, ये देखिए जहां पे एल और एल आता है वहां पे क्या होता है? माइनस। तो आप इसको माइनस करिए, तो 22 और 7 माइनस करोगे जब आप, तो कितना आने वाला है दोस्तों? आप बोलोगे सर 22 और 7 माइनस करेंगे तो आने वाला है 15। अब देखिए 15 आ गया। अब आपको ये दोस्तों पता होना चाहिए कि 15 किसका नंबर होता है। 15 किसका नंबर होता है, नहीं तो आप काउंट करते रहो, इसीलिए मैं कह रहा हूं 15 नंबर होता है दोस्तों ओ का। आंसर होने वाला है ओ। बिना आप रफ कॉपी के मुश्किल से 5 सेकंड में दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अगर प्रश्न में लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से 22वां, आप दिमाग में 22 कर लो, के बाएं 7वां, आपने लिखा बाएं प्लस बाएं मतलब माइनस होगा, तो 22 में से 7 आप इतना माइनस कर ही सकते हो। 15 किसका होता है? आप बोलोगे ओ का होता है। ऐसे अब इसको देखिए, अगर आप लिखते हो डायरेक्टली, इस स्टेप को मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। तो देखिए अगर आप सीधा लिखते हो ABCD, ये लिखी हुई है, यही प्रश्न यही पूछ लिया, आप कैसे करोगे? अगर आप इसको लिख के करोगे तो देखो कितना टाइम लगने वाला है। पहले तो आप इसको ABCD Z तक लिखोगे कि नहीं? बिल्कुल लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? बाएं से 22वां, अब बाएं से आप गिनो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, आप यहाँ पे आओगे 22 भी का होता है, 22 आओगे। तो पहला स्टेप तो आप यहाँ पे गिनने पे टाइम लगा दिए। दूसरा के बाएं 7वां, अब देखिए ये है, अब इसके बाएं, भाई ये ऐसे बैठा तो इसका बाएं क्या होगा? अगर आप गलती से इसके दाएं चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसके बाएं देखो 5वां, तो आप देखोगे इसके बाएं कितना, आप देखोगे इसके बाएं 7वां, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ओ आ रहा है, बिल्कुल ओ आ रहा है। लेकिन इतना करने के बाद ओ आ रहा है, इतना करने के बाद ओ आ रहा है। वहीं अगर मैं बोला आपको नंबर याद है तो बाएं से आप सीधे माइनस कर लोगे डायरेक्टली, 15 आपको याद है ओ, आपने ओ पे आंसर लगा दिया, डायरेक्टली आपका आंसर ओ आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब आपको यही करना है। दूसरी चीज आपको उल्टा याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर दाएं से पूछ लेगा प्रश्न में, दाएं से अगर पूछ लिया तो आपको नंबर याद है उल्टा,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरा तरीका मैं बताता, अगर उल्टा याद भी नहीं है तो आपको क्या करना है, दोनों का योग 27 आता है, पिछले वीडियो में आप देख लेना, ठीक है ना। तो हमेशा 27 आने वाला है। अब देखिए, अब हम प्रश्न उठाते, तो ये चीजें आपको याद करनी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब हम चलेंगे प्रश्न की ओर। आप देखोगे अगर नंबर याद हैं तो आप कैसे सॉल्व करते हो। फिर भी आप ABCD लिख के एक बार नंबर आप लिख सकते हो। ए का 1 इतना तो आप कर ही सकते हो, 2 3 4 पूरा 26 तक लिख लेना, ठीक है। अब रही बात उल्टा की, तो उल्टा की थोड़ा सा आप देख लो। आप लिखो ABCDEFGHIJKL और M, ये लिख गया। अब हमको उल्टा, अब देखिए कुछ आपको ताकि याद रहे। ए का होता है एजेड, आप याद रखना, एजेड मतलब उम्रदराज। बी का लिखिए बॉय या फिर बाई, बाई से भी आप याद रख सकते हैं, BY बाई या BOY बॉय। सी का उल्टा होता है क्रैक्स, आपने खूब खाया होगा। डी का याद रखिए दूध वाला, DW। ई का याद रखिए भाई, ई का जो शब्द है आपको याद रखना है, L का O, V का E, ये तो सभी को याद होगा, लव किसको भूला होगा। तो ई का क्या होता है, देखिए भी होता है। ई का क्या होता है, भी होता है। एफ को याद रखिए उफ, उफ। आगे लिखिए जी का GT रोड, सभी को ग्रैंड ट्रंक रोड पढ़ा होगा आपने। एच का लिखिए हाई स्कूल, सभी पढ़े होंगे हाई स्कूल। आगे देखिए IR याद रखिए इंडियन रेलवे, या IR 36 धान का भी एक हुआ था। अब देखिए जे का उल्टा क्या होता है, क्यू, तो जंगली क्वीन याद रखिए, जंगली रानी, जंगली क्वीन JQ। आगे देखिए KP कमला पसंद, या PK मूवी भी देखा होगा आपने। एल का देखिए L का O, और M का तो अगल बगल है, M का N। तो ये आपको याद होने चाहिए उल्टा नंबर भी, ठीक है ना, ये उल्टा नंबर याद होंगे। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं इनको अच्छे तरीके से। आप देखिए हमने उल्टा याद कर लिया, अब उल्टा याद करने के बाद प्रश्नों को जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक एक प्रश्न, एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनते जाना है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए दोस्तों, क्योंकि आपने स्किप किया तो आपका सीधे सीधे डाउट क्लियर नहीं होने वाला और आप जाकर के वीडियो को डिसलाइक करने वाले हो। इसलिए आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आता है तभी आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो सर पहला प्रश्न लगा दीजिए। अब देखिए कैसे खेलते हैं हम रीजनिंग के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने लग चुका होगा। तो देखिए आपके पहला प्रश्न दिया हुआ है, आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है। क्या बोला, यहां पे हमको ट्रिक से पढ़ना है। अगर आप देखोगे इसको काउंट करने पे जाओगे तो देखिए पहले आपको 2-3 प्रश्न आपके लॉजिक से समझाऊंगा प्रूफ के साथ, क्योंकि आप तभी मानोगे जब आपको प्रूफ मिलेगा, अदरवाइज आप तो मानने वाले हो नहीं, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है, आपके बाईं ओर से 10वें, अब यहां से बाईं ओर से 10वां गिनिए, बाई मतलब लेफ्ट दिया है, लेफ्ट या बायां, आप मैं लिख दूं, आप लोग बहुत लोग बोलेंगे सर हिंदी से पढ़ाइए, इसको बाएं बोलते हैं, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको दाएं बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहां से बाईं ओर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे में जाओगे, के बाईं ओर 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए आपका आंसर ए होगा, लेकिन अगर आप गलती से इधर चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एस, तो आप एस लगा के आ जाओगे, एस ऑप्शन में आपको मिल भी जाएगा। ऑप्शन में देखिए एस, ऑप्शन नंबर ए में एस है, आप एस लगा के चले आओगे, हो सकती है ना गलती। लेकिन अब देखिए जो हम रूल पढ़ रहे थे, देखिए आपके बाईं ओर से 10वें मतलब आपके लेफ्ट से बाईं ओर से 10वें, आप ट्रिक से देखिए। दूसरा के बाईं, फिर लेफ्ट दिया है, के बाएं 9वां अक्षर, तो हमने क्या बोला, जहां पे समान होंगे वहां पे माइनस होगा, तो लेफ्ट और लेफ्ट माइनस होगा, एक आता है। एक किसका अक्षर होता है भाई, एक किसका होता है, आप बोलोगे सर ए का होता है। आंसर क्या होने वाला है, ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे देखिए, अब हम इसी मेथड से करने वाले हैं। आपको एक बता दिया लॉजिक, आप गलती कहां कर सकते हो। अब देखिए दूसरा प्रश्न,
आपके बाएं से सातवें, देखिए बाएं से पहला शब्द पकड़ना है, किधर से, बाएं से। अगर जहां पे पहला शब्द हमने पकड़ लिया कि हमको काउंट किधर से करना है, बाएं से करना है कि दाएं से, तो जो पहला शब्द दिया होगा आपके बाएं से, तो उसी को पकड़ लेना है, अंगद के जैसे पैर जमा लेना है। तो देखिए बाएं से सातवां मतलब कि लेफ्ट से सातवां, बाएं से सातवें के दाएं, के दाएं, दाएं मतलब राइट में, के दाएं कितना, 11वां, 11वां अक्षर कौन सा होगा, जल्दी से चुटकियों में भाई। लेफ्ट और राइट हमने क्या बोला, जब दोनों अलग अलग होते हैं, अगर लेफ्ट लेफ्ट होता तो माइनस होता, राइट राइट होता तो माइनस होता। अब देखिए लेफ्ट राइट है तो प्लस होगा, या राइट लेफ्ट होता तो प्लस होता। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट राइट अलग अलग है तो प्लस होने वाला है। तो 11 और 7, आप बोलोगे सर 11 और 7 होता है, 11 और 7 होता है 18। अब यहाँ पे आपने तो 18 लिख लिया, अब आपको यही नहीं पता कि 18 किसका नंबर होता है, तो प्लीज यार, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इतना तो याद कर लो, 18 होता है आर का। काउंट कर लो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आर आंसर क्या ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने याद किया तो बहुत चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो, नहीं तो बस लिखते रहो और गिनते रहो। और गलती से कहीं लेफ्ट से साथ में तो आप चले गए जी, अब के दाएं 11वां, तो अगर एक बार इधर या इधर गलती से हो गए तब तो आपका सब किए किराए पे पानी, कहते हैं ना गई भैंस पानी में, वो वाली बात होने वाली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 हो गया, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 3, वर्णमाला में बाएं से, किसमें दोस्तों, बाएं से पहला शब्द पकड़ना है बार बार। तो लिखिए सट्ट से बाएं में 20, वे के दाईं ओर 5वां, के दाईं ओर, के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है। तो अब देखिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट मतलब कि प्लस, 20 और 5 होता है दोस्तों 25, 25 किसका होता है, तो भाई टोटल तो 26 अक्षर होते हैं, तो आपको पता होगा। तो भाई 25 में जब 26 में जेड होता है तो वाई आंसर होने वाला है। 25 क्या होता है दोस्तों, 25 होता है वाई, 25वां नंबर काउंट कर लो आप। अब आपको पता है 26 अक्षर ही होते हैं, जेड 26वां होता है, तो उसके पहले तो 25 होगा। देखिए यहाँ पे हो गया 25, नहीं तो आप काउंट करो, यहाँ से आप पहले 20 जाओगे, टी में 20, उसके बाद राइट 5 में मान लीजिए आप 30 20 चले गए। अब आपको गलती से अगर 5वां इधर जाना है कि इधर जाना है, भाई आपने यहाँ से तो चलो बाएं से आप 20 तक तो चले गए, आप टी में पहुंच गए गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाके 20 में आप पहुंच गए। जब 20 में पहुंच गए, अब इसके जाने के बाद आपने क्या किया, अब आपको राइट 5 जाना है। तो गलती से अगर आप यहाँ पे आ गए 1 2 3 4 5, तो आप अगर गलती से ओ पे आ गए तो दिक्कत होने वाली है, दिक्कत होने वाली है। इसलिए आपको राइट जाना है इधर की ओर। तो वाई देखिए 1 2 3 4 5 तो 25, इसलिए आपको ये ट्रिक करनी है, ठीक है ना, यही लगाना है आपको, फालतू में काउंट नहीं करना है। तो देखिए गलती होने की संभावना 1% भी नहीं होने वाली, जी हाँ दोस्तों 1% भी नहीं होने वाली। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, पहला शब्द पकड़िए बाएं से, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट से 17वें, बाएं से 17वें, तथा दाएं से 22वें। अब देखिए दाएं से, राइट से 22वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा है, ठीक बीच का अक्षर कौन सा है। अब देखिए चीजों को यहाँ पे खेल, अगर आपको उल्टा याद है और नंबर याद है तो देखिए कैसे खेलते हैं। तो सबसे पहले देखिए एल, लेफ्ट से 17वां, लेफ्ट से 17वां क्या होता है, आप बोलोगे सर क्यू होता है, अगर याद है तब तो बोलोगे ना, 17 नंबर किसका होता है, क्यू। अब देखिए राइट से 22वां, अब गिनिए गिनिए राइट से 22वां, तो जेड वाई यहां से गिनिए 1 2 3 4 गिनोगे राइट से 22वां, या तो आप उल्टा लिखोगे, नहीं तो उंगलियों में पढ़ोगे जेड वाई एक्स, कितना स्पीड से आप पढ़ सकते हो। ऐसे तो जेड की ओर सीधा तो आप बचपन से पढ़ रहे हो तो पढ़ सकते हो ABCD EFG स्पीड में। अब जेड से पढ़िए, कितना स्पीड में पढ़ोगे, टाइम जाएगा ना। तो अब देखिए हम कैसे बताते हैं राइट से 22वां कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से सुनिएगा। मैंने क्या बोला, राइट से 22वां, तो राइट से 22वां हमको इधर से गिनना पड़ेगा उंगलियों में। तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू, उल्टा हम पढ़ नहीं पाते जल्दी से, तो हम को बोला राइट से है, लेकिन हम इसको राइट से ना निकाल के लेफ्ट से लेंगे। तो लेफ्ट से अगर 22वें की बात करें
तो लेफ्ट से 22वां होता है दोस्तों भी, लेफ्ट से 22वां होता है भी, काउंट कर लो आप, लेफ्ट से 22वां होता है भी। और भी का उल्टा लिखिए दोस्तों, क्या होता है, भी का उल्टा क्या होता है, LOV, ई होता है उल्टा, बी का उल्टा क्या होता है, ई होता है दोस्तों, ई होता है, बी का उल्टा ई होता है। क्यू का कितना था 17, और ये ई जो है ये इसका अक्षर क्या होता है 5। अब आप काउंट करिए दोस्तों, अब आप काउंट करिए, आर से राइट से 22वां क्या ई आ रहा है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 आ रहा है ना। तो वही तो कह रहा हूं, अगर आपको नंबर याद हैं तो हमने क्या किया, राइट से 22वां पूछा है, तो राइट से 22वां पूछा तो हम इसको लेफ्ट से 22वां ले लेंगे। लेफ्ट से 22वां क्या होता है, लेफ्ट से 22वां बोलोगे सर, लेफ्ट से 22वां होता है बी, और बी का उल्टा क्या होता है, बी का ई, तो हमने लिख लिया ई। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, इनके बीच में कौन सा अक्षर होने वाला है दोस्तों, इनके बीच में, सॉरी अक्षर के बीच में, बीच का ठीक अक्षर कौन सा होने वाला है। अब देखिए टोटल अक्षर ई है, और यहां पे कितना है आप देखोगे 7 और 5। अब इनका बीच का निकालना है तो आप इनको जोड़ दीजिए, 17 और 5, 17 और 5 आप जोड़ोगे कितना दोस्तों, 17 प्लस 5 कितना होने वाला है, आप बोलोगे सर 22 होने वाला है। अब बीच का निकालने के लिए औसत कैसे निकालते हो, इन दोनों का योग बटे 2 करिए, बराबर कितना आने वाला है 11। 11 किसका होता है, तो आप बोलोगे सर 11 तो होता है, 11 किसका होता है, के का, 11 तो के का होता है, 11 अंक किसका होता है, के का। क्या ऑप्शन में के है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए हमने क्या किया, इसको एक बार और समझिएगा, हमने क्या किया, लेफ्ट से 17, तो 17 हमको पता है क्यू का होता है, राइट से 22, और राइट से 22 में क्या होता है दोस्तों, ई होता है। हमने कैसे जल्दी से निकाल लिया, क्योंकि लेफ्ट से अगर 22वें की बात करें, सीधा अगर ABCD है, सीधे अगर बात करें, अगर इधर से हम लेफ्ट से गिनते तो 22वां होता है कौन सा, आप बोलोगे सर 22वां होता है भी। तो लेकिन राइट से पूछा तो भी का उल्टा कर दीजिए, भी का उल्टा होता है ई, तो हमने लिखा ई। क्योंकि 5वां नंबर होता है तो 17 और 5 हमने जोड़ दिया 22, क्योंकि ठीक बीच का पूछा है तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का योग बटे 2, तो हमने 2 कर दिया 11। 11 किसका होगा है, आप बोलोगे सर 11 होता है के का। तो देखिए अगर आपको नंबर याद है तो आप इतने अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, सर लगा दीजिए जब तक। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ दोस्तों, पढ़िए अच्छे से। वर्णमाला में बाएं से 10वें तथा दाएं से 25वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वर्णमाला में बाएं से मतलब कि लेफ्ट से 10 में तथा दाएं से, आप बोलोगे सर दाएं से 25वें, दाएं से 25वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। अब इनके बीच को हमको अक्षर निकालना है, लेफ्ट से 10 और राइट से 25वें अक्षर। तो पहले हमको लेफ्ट से 10वां अक्षर और राइट से 25वां अक्षर ये तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 10वें और यहाँ पे लिखा है 25वें। तो लेफ्ट से 10वां अगर बात की जाए तो अगर आपको याद है तो आप सीधे बोल दोगे सर लेफ्ट से जो 10वां होता है वो होता है जे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे। अब देखिए राइट से 25वां, अब राइट से आप 25वां गिनोगे, इधर से 25वां गिनोगे, इधर से 25वां गिनोगे, तो आप 25 गिनते हुए आओगे बी में। लेकिन हमको अपना तरीका अपनाना है भाई, लेफ्ट से 25 पूछा है तो हम चूंकि पहले राइट से अगर 25 देखा जाए तो राइट से 25 क्या होता है, आप बोलोगे सर राइट से 25 होता है वाई। अब वाई का उल्टा क्या होता है दोस्तों, वाई का उल्टा होता है बी, तो आप लिखो यहाँ पे बी। भाई राइट से 25वां बी, ये हो गया आपका बी। अब हमने बताया कि जो जे है उसका नंबर है 10 और जो बी है उसका नंबर है 2। जो 10 है उसका नंबर है 2, क्योंकि राइट से 25वां पूछा। अब इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में 2 और 10 के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो आप बोलोगे सर इसके बीच में 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा और 9 भी होगा। क्या 10 होगा, नहीं, इन दोनों के बीच में तो 1 2 3 4 5 6 7 7 अक्षर होंगे इन दोनों के बीच में, 7 अक्षर होंगे इन दोनों में। क्या 7 ऑप्शन में, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज
करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है चीज़ों को। हमने आपको आप सोचे होंगे कि 25 कैसे निकाला, तो भाई देखिए सीधा 25 होता है y, और y अगर सीधा होता है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट से पूछा है, तो जब सीधा 25वां होता है तो उल्टा कर दीजिए। लेफ्ट भाई लेफ्ट का उल्टा तो राइट होता है, तो आप उल्टा कर दीजिए। अगर राइट से 25वां हमारा लेफ्ट से 25वां अगर y होता है तो लेफ्ट से क्या होगा, आप बोलोगे y का उल्टा b होता है, तो हमने b यहाँ से ले लिया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझते चलना है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बस आप अगर जो माइंड में ला लिए कि कठिन है तो कठिन यकीन मानिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चलिए आगे देखिए, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दोस्तों विपरीत क्रम में कहानी गड़बड़ हो गई। विपरीत क्रम मतलब कि आप लिखोगे अब जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर विपरीत क्रम में। चलिए मैं विपरीत क्रम में अब लिख भी देता हूं विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम में देखिए लिखना है तो यहाँ पे आएगा z, यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा w, यहाँ पे आएगा v, यहाँ पे u, यहाँ पे g का t, h का s, i का r और j q k p l o m n n m o भी इन ओ, देखिए ओ का आ गया एल, ओ का एल, पी, पी का के, क्यू का देखिए उल्टा लिखने में कितनी दिक्कत हो रही है। क्यू का आप बोलोगे जे, आर का आई, एस का बोलोगे एच, टी का जी, उसके बाद आगे देखिए यू का एफ, भी का ई, डब्ल्यू का आप बोलोगे डी, सी, और ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा ये। एक बार मिला लेता हूँ, सही लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, ये दोनों जैसे एक जैसे लिखे हैं, ये यू और ये भी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लिख गया विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में बिल्कुल लिख गया। अब आगे देखिए, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से, मैं केवल दोस्तों ये आपको समझाने के लिए लिखा हूं, आपको पेपर में ये नहीं लिखना है, मैं आपको प्रूफ देने के लिए लिखा हूं कि आपको पेपर में लिख के टाइम वेस्ट करना है, आपको नहीं, यही से तो आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वें, बाईं ओर से, बाईं ओर क्या है, यही है, तो बाईं ओर से मतलब कि लेफ्ट से 10वें, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां, दाईं ओर 8वां, दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हमने केवल लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट जोड़िए, लेफ्ट और राइट जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होता है दोस्तों 10 और 8 होता है 18। अब देखिए अगर ABCD सही लिखी होती, सीधी लिखी होती तो आप बोलते, चूंकि बाएं सी बात कर रहा है ना दोस्तों लेफ्ट से, तो हम अगर सीधी लिखी होती तो 18 में हम पहुंच जाते दोस्तों आर में। कहां पहुंच जाते, आर में। लेकिन ABCD उल्टा लिखी हुई है दोस्तों, यहां पे देखिए प्रश्न में सीधे कि विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो भाई अगर सीधी क्रम में, अगर सीधा क्रम में देखा जाए तो आर का 18 आता है, तो भाई उल्टा लिखा है तो आप आर का भी उल्टा कर दो। आर का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आर का उल्टा होता है आई, आर का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आई, आई होता है। तो ये देखिए आर का उल्टा आई, तो आंसर होने वाला है आई। काउंट कर लो, लेफ्ट से आपको 18, पहला शब्द पकड़ना है ना तो आप लेफ्ट से 18 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ रहा है 18 आंसर, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको थोड़ा सा पहले कि हमने क्या बोला, पहले प्रश्न में दिया है विपरीत क्रम में, तो हमने लिख लिया। तो पहला बोला बाएं से मतलब इधर से, लेफ्ट से पहला शब्द पकड़ना है, लेफ्ट से 10वां, के राइट, के दाएं 8वां, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया 18। चूंकि अगर ABCD सीधी लिखी होती तो 18 आर आने वाला था, क्योंकि आर का 18 नंबर होता है। लेकिन जब उल्टा लिखा गया है तो आर का भी उल्टा कर दीजिए। आर का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आर का उल्टा होता है आई, इंडियन रेलवे, आई आर हमने बताया ही है।
अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 7, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 7। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां वर्ण कौन सा होगा। देखिए शब्द को पकड़ना है, विपरीत क्रम में हमने लिख लिया, तो लिखा जाए तो दाएं से, दोस्तों देखिएगा अच्छे से पढ़िएगा, दाएं से मतलब राइट से, पहला शब्द हमको पकड़ना है। राइट से क्या दिया हुआ है, दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां, फिर दाईं ओर 8वां अक्षर। दोस्तों बताइए राइट और राइट क्या होगा, दोस्तों बताइए राइट और राइट क्या होने वाला है। आप बोलो सर राइट और राइट क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो 15 में से 8 घटाइए, क्या आएगा दोस्तों, 7। और आप काउंट करके चले आओगे 1 2 3 4 5 6 7, टी लिख के चले आओगे, जो कि हो जाएगा गलत, क्योंकि देखिए पहला शब्द पकड़ना है, राइट से बोला है दोस्तों, राइट से मतलब दोस्तों यहां से गिनोगे। राइट मतलब कि आप दाएं से गिनोगे। पहला शब्द में जो दिया होगा दोस्तों आपको गिनना वहीं से है, पहले शब्द में पहला शब्द पकड़ना। पहला शब्द ये ना अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो दाएं से गिनना है। अगर पहला शब्द दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो शब्द जो पहला दिया होगा हमको वहीं से काउंट करना है। तो यहाँ पे दिया है दाएं से, क्योंकि देखिए दाएं से ABCD सीधी लिखी हुई है, तो सीधी लिखी हुई है ABCD, तो 7 किसका होता है, आप बोलोगे सर G7 एक संस्था होती है, G का होगा 7। काउंट कर लो दाएं से 7 में, 1 2 3 4 5 6 7, G हो गया 7। आंसर आने वाले 7, क्या है ऑप्शन में G, दोस्तों G है ऑप्शन में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 7वें का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नंबर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यह है आपकी जॉब का सवाल है दोस्तों। फालतू के लोगों के कितने आप नंबर याद कर लेते हो, कितने गाने याद कर लेते हो। अरे आपको करना क्या है, आपके नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, भैया का नाम, दोस्त का नाम, सबके नाम लिख के आपको दिन में उनका नंबर याद करते रहना है। जैसे आपके दोस्त का नाम है मान लीजिए अतुल, अब देखिए अतुल नाम है, तो अतुल का आप बोलोगे दिमाग में, ए का होगा 1, टी का होगा 20, यू का होगा 21, एल का होगा 12। तो ऐसे जो भी नाम मिले तो आप अपने माइंड में ऐसे करोगे तो 2-3 दिन में आपको नंबर याद होने वाले हैं। फिर आप उल्टा, तो उल्टा, अगर आपको उल्टा नहीं भी बनता है तो मैंने एक तरीका बताया है कि मान लीजिए अगर आपको टी का नंबर पता है कि टी का 20 होता है, अब आपको निकालना है टी का विपरीत क्या होता है। तो मैंने क्या बोला, 2 अंकों का योग हमेशा 27 आएगा। तो आप बताइए विपरीत अंकों का योग हमेशा 27 आता है ABCD में। तो आप ये बताइए कि जब टी का 20 है तो 20 में कितना जोड़ा जाए कि 27 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 7 जोड़ना है, तो 7 किसका होगा, तो आपको पता है 7 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। अब आपको ये सीधा तो याद है, तो बता दो कि जी का होता है 7, तो G7 टोटल आप योग करिए 27, तो 27 होने वाला है इनका योग, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है अगर नंबर विपरीत भूलते हैं तो। चलिए अब देखते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 सर लगा दीजिए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इसको कितना जल्दी से करने वाले हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, लेफ्ट से 13वां, पहला शब्द पकड़ना है, लेफ्ट से काउंट करना है, मतलब ऐसे काउंट करना है। लेफ्ट से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं मतलब राइट कितना पूछा दोस्तों, 7, कितना होगा, लेफ्ट राइट क्या होगा दोस्तों, जोड़ दीजिए 20। लेफ्ट और राइट कितना होता है, प्लस होता है, तो 13 और 7 कितना 20 किसका होता है, बोलो सर टी का होता है, T20। आंसर क्या आने वाला है, टी। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितने अच्छे तरीके से आप करोगे भाई। लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट से पूछा है सीधा जाएंगे, क्योंकि पहला शब्द दिया है हमको गिनना है बाएं से, तो मतलब सीधा गिनेंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला सीधा लिखा होता है, लेफ्ट से 13वां के राइट, तो लेफ्ट और राइट जुड़ गया 20 होता है टी का। अब हमें अगर पता होगा तभी हम लगाएंगे, अगर इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट यू नंबर याद कर लीजिए, उससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है। और टाइम तो ठीक है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट भूल जाए अगर याद है तो आपके क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद नहीं करते तो देखो आप तो इधर से टाइम लगा रहे हो
और गलती से बिना कॉन्सेप्ट के करोगे और गलत भी होगा तो देखिए आपका टाइम भी गया, नंबर भी गया, तो कितना ज्यादा लॉस हो गया, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, देखिए दोस्तों दाएं से दिया, अच्छे से पढ़िएगा, दाएं से मतलब पहला शब्द दिया है राइट से, मतलब राइट से उधर से काउंट करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में के दाएं से 11वें अक्षर, 11वें अक्षर के दाएं, देखिए फिर दाएं छठा अक्षर के दाएं छठा अक्षर, ये दोस्तों 11वें में छठा अक्षर, तो भाई 11 और 6 जोड़िए, 11 और 6 में देखिए जोड़िए नहीं घटाइए, यही मैं देख रहा, देखिए राइट और राइट क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, तो 11 में से 6 घटाइए दोस्तों, कितना आने वाला है, 11 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना आने वाला है दोस्तों, 11 में से 6 जाएगा तो 5 आने वाला है, 6 5 11। अब आप बोल दिए सर 5 हम लगा के चले आए ई, आप लगा के चले आओगे ई, जो कि होने वाला है गलत। गलत क्यों होने वाला है, देखिए क्योंकि राइट से पूछा है दोस्तों, राइट से पूछा है ना, तो राइट से आप अगर लेफ्ट से पूछता तो आप बता सकते थे 5वां ई होगा, लेकिन राइट से पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो काउंट करो लेफ्ट से ही, लेफ्ट से ई होता है 5वां, देखिए 1 2 3 4 5। अब चूंकि लेफ्ट से 5वां ई हो रहा है, लेकिन पेपर में राइट से पूछा है तो आपको उल्टा करना है। ई का उल्टा क्या होगा, ई का उल्टा होता है भी, ई का उल्टा होता है कितना दोस्तों, भी होता है, हमने बताया ना LOVE, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, तो देखिए भी। अब काउंट कर दीजिए राइट से 5वां, 1 2 3 4 5, ये देखिए भी आपका आंसर आ रहा है राइट से 5वां भी, तो आपका भी आंसर आने वाला है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, सर लगा दीजिए अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखिए यहां पे विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसके बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 10 आपके लिए होमवर्क दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 आपके लिए होमवर्क, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करने हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसके बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जे, ऑप्शन नंबर बी एल, ऑप्शन नंबर सी के, ऑप्शन नंबर डी एम, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 10। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देने पर दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को हमने विपरीत क्रम में, मतलब नीचे वाले स्टेप को देखिए ध्यान में। प्रश्न नंबर 11 है, यदि लिख देने पर दाईं ओर से 7वें, मतलब कि दोस्तों देखिए राइट से 7वें, दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर दोस्तों लेफ्ट, बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होने वाला है। अब आप देखिए लेफ्ट और राइट, क्या बताओगे सर, लेफ्ट और राइट प्लस, मतलब 15 और 7, 15 और 7 22। अब आप बोल दो सर 22 आ रहा है, तो 22 का आंसर क्या होगा, 22 किसका होता है, आप बोल दोगे सर 22 होता है भी का, 22 होता है भी का। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 भी का होता है बिल्कुल, अगर ABCD सीधी लिखी है तो 22 होता है, ठीक है ना, भी का। अब चूंकि विपरीत क्रम में लिख रहा है और क्या पूछा है दोस्तों, राइट से पूछा है दोस्तों। कहां से पूछा है दोस्तों, राइट से पूछा है। अब राइट से पूछा है दोस्तों कौन सा, 22वां, राइट से पूछा है 22वां विपरीत क्रम में लिखने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं, विपरीत क्रम में लिख दिया, लेकिन हमको राइट से, तो राइट से तो हम सीधा जा रहे हैं ए से 22वां, तो ए से 22वां क्या होने वाला है दोस्तों, ए से 22वां होने वाला है भी। क्या ऑप्शन में है दोस्तों, भी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 22वां भी। क्योंकि देखिए बाएं से, ये वाले को भी भूल जाइए, ऊपर वाले को भूल जाइए, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको करीब करीब इन चीजों को याद रखना है। अब इसको मिटा देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन हो जाएगा क्लियर। इन चीजों को अब मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आप इसी में उलझे रहोगे। अब प्रश्न बिना इनके करेंगे,
अभी तक तो हमने इसको प्रूफ देने के लिए लिखा था, अब बिना इसके करेंगे, बिना नंबर के करेंगे। ठीक है, 12वां नंबर देखिए, अब बिना हम ABCD के करने वाले हैं, क्योंकि अब आपको प्रूफ मिल चुका, आप समझ चुके हो। अब देखिए प्रश्न नंबर 12, अच्छे से देखिएगा। प्रश्न नंबर 12, वर्णमाला को विपरीत क्रम में, मतलब माइंड में लाना है, Z से A की ओर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से दोस्तों, लेफ्ट से 17वें अक्षर के बाईं ओर 15वां। अब देखिए लेफ्ट से बोला ना, बाईं ओर, पहला शब्द बाईं ओर से 15, तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या होगा बोलोगे सर, माइनस, तो 2 आ गया। अब देखिए चूंकि विपरीत क्रम में लिखा गया है, क्या लिखा गया है दोस्तों, 12वें प्रश्न में देखिए विपरीत क्रम में लिखा गया वर्णमाला को, तो लेफ्ट से मतलब कि इधर से आप काउंट करने वाले हो, तो इधर से दूसरा, तो पहला होगा Z, दूसरा होगा Y, क्या आंसर आने वाला है Y। और आप वैसे भी याद कर सकते हो कि भाई B दो होता है किसका, B का, और B का उल्टा चूंकि विपरीत लिखा गया है, B का उल्टा क्या होने वाला है, बोलोगे सर B का उल्टा Y होने वाला है। तो देखिए बिना ABCD लिखे आप सॉल्व करने वाले हो विथिन आप करोगे 5 सेकेंड्स में। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वर्णमाला में A को Z, B को Y, इसी प्रकार अन्य अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, तो आपको बताना है दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से, याद रखिएगा, दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर A M, ऑप्शन नंबर B N, ऑप्शन नंबर C O, ऑप्शन नंबर D L, ऑप्शन नंबर D जी होगा वह L। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सर लगा दीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14 बहुत अच्छा प्रश्न है। पूर्वार्ध के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि पूर्वार्ध मतलब कि A से लेके M तक पूर्वार्ध होता है, और फिर N से लेके Z तक उत्तरार्ध होता है। तो देखिए पूर्वार्ध के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप देखिए पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो मतलब कि आप देखोगे कि ABCD लिखता हूं या नहीं लिखता हूं, अब आपको नहीं लिखना है, मैं चूंकि पहले बता दिया आपको नहीं लिखना है। फिर भी देखिए हमको लिखना है पूर्वार्ध क्रम को, मतलब A B C D E F G H I J K L M। मैंने ये आपके सामने लिख दिया आपको समझाने के लिए, ये लिख दिया। तो पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में, उसके बाद का जो स्टेप है वह सीधा लिखा जाएगा। M के बाद क्या आता है दोस्तों, N O P Q, और ये Z तक हो जाएगा, सीधा लिखा है, ये सीधा लिखा हुआ है। तो देखिए क्या बोलता है, पूर्वार्ध के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब बाईं ओर से 16वां अक्षर। तो देखिए बाईं ओर से मतलब इधर होता है, बाईं ओर से लेफ्ट से 16वां अक्षर। तो मैं आपको बता दूं कि जो चेंज होगा केवल यहां तक के 13 अक्षर में तो चेंज होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहां तक में चेंज होगा। क्या इसके बाद क्रम इनका चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 14 का, अगर N का 14 है तो 14 रहेगा, और O का 15 है तो 15 होगा, P का 16 है तो 16 है, Q का 17 है तो 17 है, R का 18 है तो 18 है, S का 19 है तो 19 है, T का 20 है तो 20 है। ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि चेंज हो रहा है 13, यानी पूर्वार्ध शुरू के 13 अक्षर चेंज हो रहे हैं दोस्तों, शुरू के 13 अक्षर चेंज हो रहे हैं, लेकिन 13 के बाद वाले अक्षर चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यहां पे पूछा है दोस्तों, देखिए कि बाईं ओर से 16वां अक्षर, तो भाई 16वां अक्षर तो P होता है, तो P तो चेंज नहीं होने वाला, चेंज तो इधर हो रहे हैं 13 अक्षर चेंज हो रहे हैं। क्या P चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि यह 13 के बाद आता है, 13 के अंदर वाले चेंज हो रहे, बाद वाला नहीं। तो P है 16वां, तो 16वां P का होता है, तो P आंसर होने वाला है। अगर देखिए यहीं पे अगर पूछता लेफ्ट से, यहीं पे अगर पूछता लेफ्ट से 8वां,
8वां अंक कौन सा होगा, आपसे पूछता है लेफ्ट से 8वां कौन सा होगा। तब दिक्कत थी क्योंकि 13 के अंदर 8 आता है, तो आप लेफ्ट से 8 आपको इसको काउंट ही करना पड़ता है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एफ होता फिर आपका आंसर, जबकि 8वां एफ नहीं होता, 8वां क्या होता है, एच होता है अगर सीधा लिखा होता तो। इस तरह में आपको लिख के काउंट ही करना पड़ेगा, जहां पे आपको उत्तरार्ध और पूर्वार्ध वाली कहानी होगी। लेकिन इसको हम बिना लिखे कर सकते थे, क्योंकि 13 के बाद की कहानी थी, चेंज 13 के अंदर होगा, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे 13 के बाद दिया था 16, तो 16 17 18 19 20, मतलब 14 से लेकर के 26 तक में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखिए, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया गया हो तो शेष बचे अक्षरों के मध्य कौन सा अक्षर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के दोस्तों यह आंसर कमेंट करना है। मैं आपको हिंट किए दे रहा हूं, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में मतलब लिखा जाए ZYX, ठीक है ना, ZYX W से लेकर के BA ऐसे लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, ठीक है ना। तो आगे बोलता है विपरीत क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया जाए, प्रत्येक दूसरे अक्षर को, मतलब कि यहां से इसको हटा देगा, यहां से इसको हटा देगा, और यह क्रम लास्ट तक चलता रहेगा, यह क्रम लास्ट तक चलता रहेगा, मतलब ये हट गया और ये हट गया। उसी तरह प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाएगा, यहाँ पे Z है, यहाँ पे X है, फिर यहाँ पे W को हटा दिया, तो प्रत्येक जो काउंट करोगे दूसरे नंबर को हटा दिया जाता है। तो शेष बचे अक्षरों को, जो शेष अक्षर 13 शब्द बचेंगे भाई, 26 होते हैं, प्रत्येक दूसरे को हटा देगा तो कितना बचेंगे, 13 शब्द बचेंगे, 13 शब्द बचेंगे ना। अब क्या बोलता है, शेष बचे अक्षरों के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। अब उन 13 में आपको देखना है भाई, 6 इधर हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे, और बीच वाला जो अक्षर होगा आपको बताना है कौन सा अक्षर होगा। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है, मैंने इसका पूरा लॉजिक आपको बता दिया है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, सर लगाइए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पढ़िए, वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो, वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वर्णमाला को उल्टे क्रम में मतलब जेड से ए की ओर, अब लिखेंगे नहीं, अब जल्दी से करते हैं। देखिए लिखा जाए तो बाएं से 12वां, मतलब लेफ्ट से 12वां, लेफ्ट से याद रखिएगा पहला शब्द लेफ्ट से है, 12वां के दाएं 7वां, के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट राइट प्लस और 12 और 7, तो 12 और 7 आप जोड़िए 19, 12 और 7 कितना होगा दोस्तों, 12 और 7 होता है 19, 19 हो गया। अब देखिए चूंकि लेफ्ट से बात कर रहा है और एबीसीडी कैसे लिखी हुई है दोस्तों, उल्टा लिखी हुई है, जेड से ए की ओर लिखी है, तो लेफ्ट से 12वां और के राइट 7वां 19, 19वां क्या होगा दोस्तों, यहां से देखिए अगर यहां से सीधा अगर बात की जाए सीधे की, अगर ए से जेड की ओर जाएंगे तो 19 होता है किसका, एस का, 19 किसका होता है, एस का। लेकिन लेफ्ट से उल्टा लिखा है तो एस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, एस का उल्टा होता है एच, हाई स्कूल, एस का उल्टा होता है एच। आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, एच, क्योंकि विपरीत क्रम में लिखा जाए है। 19 एक्चुअल पे होता है एस का, लेकिन विपरीत क्रम में भी सीडी लिखी है, इसलिए हम एस का उल्टा कर देंगे और एस का उल्टा होता है एच। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 जो कि आज का अंतिम है इस पार्ट का, और यहां से आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो कि हमको प्रश्नों को कैसे करना है, और ये टॉपिक अब आपसे दोबारा गलती नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूं कई चैप्टर हैं जिसमें ये नंबर लगने वाले हैं, प्लीज आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में ए, ऑप्शन नंबर बी में डी, ऑप्शन नंबर सी में सी, ऑप्शन नंबर डी में ई। तो यह भी आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करने हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे 17 प्रश्न उठा लिए हैं दोस्तों, 17 प्रश्न मैंने उठाया
और आपको आज का लेवल पता चल गया होगा दोस्तों कि हमारा लेवल कैसा है। बस आपको प्रॉपर वे पे नोट्स बनाते चलना है। और आपको बता दो, जो अब आपकी ये रीजनिंग स्पेशल की क्लास चल रही है दोस्तों, यकीन मानिए इसमें जितने से ज्यादा टफ प्रश्न होते हैं वो उठा लेता हूं। मतलब जितना एग्जामिनर जितने हाई अभी तक आए हैं, जी हाँ दोस्तों, जो आपका एसएससी का सीजीएल सबसे ज्यादा हाई माना जाता है दोस्तों, उनके प्रश्न उठाए जाते हैं, बैंकिंग के प्रश्न उठाए जाते हैं। तो मतलब जितने रीजनिंग के एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं सभी प्रश्न उठा लिए जाते हैं, और जितने टाइप्स के प्रश्न बनते हैं दोस्तों वह सारे टाइप आपको कवर कराए जाते हैं। बस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको बेसिक पढ़ना है पहले से स्टार्टिंग में, तो वहां पे आपको रीजनिंग के पहले 40 प्लस दोस्तों 40 प्लस वीडियो इसके पहले भी अपलोड हो चुके हैं। केवल रीजनिंग नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां जा करके देख सकते हैं। और ये जो रीजनिंग स्पेशल है दोस्तों, इसमें लेवल थोड़ा उससे अप है, तो आप यहाँ पे भी पहले इन 40 वीडियोस को आप देखिए। वहां पे भी ये पढ़ाया गया है दोस्तों अल्फाबेट, लेकिन उसका लेवल काफी लो है, मतलब कि बेसिक है। आप उसको अच्छे तरीके से अगर समझते हैं, समझ लोगे, तो फिर यहाँ से आपको ज्यादा और अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। लेकिन जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साल 1.5 साल से, वह डायरेक्टली रीजनिंग स्पेशल वाला ही प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया जो रीजनिंग स्पेशल वाला जो टॉपिक चल रहा है, उसी तरह जो अमित सर मैथ स्पेशल में लेकर के आए हैं दोस्तों, तो मैथ स्पेशल, कोई चीज स्पेशल कब होती है? क्योंकि जब उसमें कुछ स्पेशल चीज होती है। तो केवल मैथ स्पेशल यानी कि वहां पे मैथ के पूरे लॉजिक, पूरे कॉन्सेप्ट, इसी तरह रीजनिंग में पूरे कॉन्सेप्ट, इससे बाहर कुछ नहीं दोस्तों। यकीन मानिए इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बस आपको एक बार भरोसा बना के रखना है A3 एकेडमी पर। तो इसी तरह आपको डेली की डेली रीजनिंग की और मैथ्स की अदर सब्जेक्ट भी चालू करने वाले हैं, क्योंकि अभी वैकेंसीज रुकी हुई हैं। और मैथ्स और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है, अगर एक बार 2 बार आप अच्छे से पढ़ लेते तो चीजें आपको हमेशा याद रहती हैं, बस एक बार रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग आपकी कमांड अच्छे से बना रहा हूं, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिल पाता मैथ और रीजनिंग के लिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में टाइम ज्यादा लगता है। तो अभी आप मैथ्स रीजनिंग अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। जीके भी क्लास लगेगी, हर सब्जेक्ट की क्लास लगेगी। लेकिन अभी क्या है, अदर सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे फिर चीजें भूल जाती हैं, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स रीजनिंग में कमांड बनाइए, क्योंकि जब पेपर का नोटिफिकेशन आ जाता है तब इतना टाइम नहीं रहता दोस्तों कि हम मैथ रीजनिंग पढ़ें। तो लॉकडाउन है दोस्तों, उसका बाकायदा फायदा उठाइए, क्योंकि जो लॉकडाउन में ऐश कर लिया तो जिंदगी भर फिर उसको सजाई है। तो देखिए बहुत ज्यादा आंदोलन चल रहा है, तो यकीन मानिए क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हैं, 22 सीटों में उपचुनाव है, 22 से 24 सीटों में उपचुनाव है। तो वैकेंसी 200% दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूं, 200% वैकेंसी आएंगी अगर चुनाव जीतना है तो। क्योंकि देखिए पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, और बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा है कि आप सभी को पता है, मैं क्या बताऊं। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और प्रॉपर वे पे नोट्स बनाते चलना है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। अब हाँ, लास्ट में अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो अब आप लाइक कर सकते हो, और आपके कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हो। आपके सुझाव बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके सुझावों पर अमल किया जाएगा। बस आप इसी तरह अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ बनाए रहिए। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।